आत्मिक वरदान, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति वरदानों से भरा होगा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। जिस तरह जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो राजा के सामने इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास सपनों का अर्थ बताने का, परमेश्वर के भेदों को खोलने का एक वरदान था। आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने आत्मिक हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार काना में किया था, लेकिन जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही चमत्कार करते आ रहे थे। जैसे कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने गया तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखकर भविष्यवाणी की कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। आपकी जिंदगी उस दिन आसान हो जाएगी जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। अगर आपके पास परमेश्वर के वरदान हैं तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप सब कुछ साफ साफ देखें। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ के पास ये वरदान था कि परमेश्वर उससे सपनों में बातें करता था और इसलिए यूसुफ को सब सपनों का अर्थ समझाना आता था और इसी वरदान के कारण वो राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा को उसके सपनों का अर्थ बताता और इसीलिए राजा ने यूसुफ को सबके सामने ऊंचा और आशीषित किया। आज शैतान नहीं चाहता कि आप वरदानों से भरें और परमेश्वर की योजना को साफ साफ देखें, इसलिए वह बार बार आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है ताकि परमेश्वर के वरदान आपके ऊपर कभी ना उतर सके और आपकी आत्मिक आंखें कभी ना खुल सके। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप जितने आत्मिक होंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी और आप जितने शारीरिक होंगे आप उतने ही परेशानियों और फालतू के संघर्षों में होंगे। इसलिए हमेशा दानियल और यूसुफ की तरह परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको आपके वरदानों से भर सके और आपको बहुत से लोगों के छुटकारे का कारण बना सके।